पीयूष जी, आप स्वर्ण भारत संस्था के जो परिवार के मुखिया हैं, जी, जी। आपकी संस्था का क्या काम है और किन लोगों की सहायता के लिए आपने आपका विचार कैसे आया कि आप ये संस्था बनाई है? ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनाने के पीछे एजुकेशन के टाइम से ही प्लानिंग थी कि समाज के प्रति समर्पित रहना है और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति, वो स्वर्ण भारत परिवार के माध्यम से पूरी करनी है। सेवा नीति मेन उद्देश्य है, जहाँ पे राजनीति से बढ़कर हम सेवा नीति को अपनी नीति मानते हैं और समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मूलतः प्रतापगढ़ का निवासी हूँ और पीयूष पंडित नाम है, जैसा आप सभी लोग परिचित हैं। पहले से कई सारे आंदोलन हमने सरकार के खिलाफ और सरकार की भलाई के लिए भी कर रखे हैं, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि समानता की जंग हमारी मेन उद्देश्य होता है कि समानता आप लोगों के बीच में रहे, एक दूसरे के प्रति कोई छोटा बड़ा का भेदभाव न रखे। इसलिए स्वर्ण भारत परिवार का निर्माण किया गया और आज देश ही नहीं बल्कि हम लोग 52 देशों तक पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में हमारे पास वॉलेंटियर हैं। और आप बाकी अगर आपके पास कुछ और प्रश्न हैं तो सर, आप। एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है, आपकी संस्था जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी है। जी, तो हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर कंट्रीज़ हैं, उनमें आप सिमिलरिटी कैसे पाते हैं? बहुत सारी सिमिलैरिटी नहीं, बहुत सारी जो इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं कि हर एक देश का एक अलग फॉर्मेट है वर्किंग का। वहाँ की सरकारों का अलग कार्य है, वहाँ के आम आदमी भी अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। भारत एक पुरातन देश है, यहाँ की जो पिछली संस्कृति थी हमारी पुरातन टाइम में, अगर हम लोग अपनी समाज को देखते हैं अपने, तो वहाँ पे आप इक्वालिटी देखने को मिलेगी। वहाँ पे हर एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर यकीन करता था। इसका जो मूलतः जो आज का जो संस्करण है भारत में, वो इन सब चीज़ों से बहुत पीछे हट चुका है। यहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की हत्याएं भी करने को तैयार हो जाता है, बहुत छोटे से धन के लोभ में या फिर थोड़ी सी अपने फ़ायदे के लिए। अब अगर दूसरे देश की बात करें तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन का, वहाँ के शासन और प्रशासन का एक एक अल्टीमेट अच्छा दबाव होता है। वहाँ पे कोई गलती करने से पहले वो खुद से हज़ार क्वेश्चन करता है। वो ये नहीं सोचता पकड़ा जाऊँगा कि नहीं पकड़ा जाऊँगा, बल्कि उसके माइंड में होता ही है कि गलती किया तो पकड़ा गया। और सारी चीज़ें अगर आप विकसित देशों की देखेंगे या फिर जो विकासशील बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ पे देखेंगे कि रोड जंप करने के बाद भी रेड लाइट पे, वहाँ पे आपको कोई हाथ दे के कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें होती रहती हैं, आपके घर पे सारी सूचना आती रहती हैं। आप क्या गलत कर रहे हो उसका इंस्टेंट जो है एक्शन हो जाता है। सेकंड, दूसरी चीज़, भारत देश में आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई केस करता है, मुकदमा करता है, तो वो सालों 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 साल, कभी कभी तो बुढ़ापे तक चलता है। विदेशों में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सारे विकसित देशों में एजुकेशन अप्रॉक्सीमेटली फ्री है, वहाँ के लोगों की सरकार उनको पढ़ाती है, उनको पढ़ाने के बाद रोज़गार देती है। रोज़गार नहीं देती तो जो एक अच्छे लेवल की मिनिमम वेजेस होता है वहाँ का, वो प्रोवाइड करती रहती है। तो भारत और अन्य देशों में अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है भारत में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में यहाँ का युवा सही में आत्मनिर्भर हो, यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हों और देश को इस ढांचे में विकसित किया जाए कि लगातार प्रगति की राह पे हम रहें। भारत देश की सबसे बड़ी समस्या, आप अगर एक सड़क का भी सर्वे उठा के देख लोगे तो 5 सालों में 10 बार उस पे पैसे आते हैं उसी सड़क को बनाने के लिए। तो आप गुणवत्ता पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के नेता, विधायक, सांसद सभी लोग ऐसे टेंडर्स देते हैं, ऐसे ठेकेदारों को चीज़ें मिलती हैं कि एक साइड से सड़कें बन रही हैं, एक साइड से बिगड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत 100 सालों तक भी विकसित देश की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वन टाइम इन्हेंसमेंट करने की आवश्यकता है देश में। कि एक बार अगर एक सड़क बनती है, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अगर अमेरिका की एक रोड बनती है एक बार, तो 100 साल के लिए बनती है। भारत देश में एक सड़क बनती है तो शायद 1 महीने के लिए बनती है। तो इन्वेस्टमेंट भारत का जितना ज़्यादा एक सड़क पे जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य देशों में जा रहा है। और फिर भी गुणवत्ता की कमी है, और गुणवत्ता की कमी पैसे की वजह से होनी चाहिए, और पैसे होने के बावजूद भी गुणवत्ता की कमी, तो कहीं ना कहीं से जो ये करप्शंस हैं, ये तो एक एग्जाम्पल आपको सड़क का दे रहा हूँ, ये एजुकेशन के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। आप वो सिंचाई विभाग में जाएंगे तो वैसा ही देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान करना होगा देश के प्रधानमंत्री को, कि हर एक समस्या का निदान हो जाए। एक एग्जांपल और आपको मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ग्राम सभा करीब करीब 1955 से जो है बनाई गई हैं पूरे भारत देश में, जो ग्रामीणांचल बनाया गया, और 1986 के बाद से ग्राम प्रधानों को फंडिंग होना शुरू हो गई है सरकार के माध्यम से, अच्छी फंडिंग हुई है।
और सन 2002 के बाद आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उसने कई सारे ऐसे प्लान लॉन्च किए हैं, ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं कि बहुत सारी चीज़ें पेमेंट आप देखते हैं कि पेमेंट आनी शुरू हो गई। तो ग्राम प्रधान जो बेसिकली काम करना चाहिए उसको लगातार तरीके से, वो काम नहीं कर पा रहा है। अब एग्ज़ाम्पल ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर आपके ग्राम की बात करूँ, आपके गाँव की बात करूँ, तो आप ये मान के चलें कि करीब 100 करोड़ रुपए के करीब एक गांव में अब तक आ चुका है, एक गांव को विकसित करने के लिए। और विकासशील गांव के लिए, विकसित देश के लिए आवश्यकता क्या होती है? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छी सड़कें होनी चाहिए और पेयजल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एक गांव की सफलता इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करती हैं। आप मुझे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव बता दीजिए जहाँ के सभी लोग स्वस्थ हों, ऐसा बता दीजिए जहाँ पे सबके लिए रोजगार हो। एक गांव नहीं मिलेगा। अब 100 करोड़ रुपए खर्च करके आप एक गांव को डेवलप नहीं कर पाए आज तक, तो ये तो सतत आपका जो ये पैसे देने का प्रोसेस है, इससे कोई गांव डेवलप नहीं हो रहा है, बल्कि जो चुना जाता है ग्राम का प्रधान, वो खाली विकसित हो जाता है। यानी इसे कहा जा सकता है कि सरकार जो भी बजट देती है या जो भी पैसे जनता तक पहुंचने के लिए देती है, वो शायद जनता तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही गायब हो जाते हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि बीच में गायब होता है। वो जहाँ भी जाता है लेकिन वो गायब ही रहता है। जिस चीज़ के लिए जाता है बेसिकली वो वहाँ नहीं पहुँचता है। अब वो बीच वाले अधिकारी खाते हैं, ग्राम प्रधान खा जाता है। आपस की कड़ी में इनके साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग मैटर है। लेकिन इसको उनसे भी ज़्यादा कमियाँ इसमें सरकार की देखने को मिलती हैं। अगर सरकार सच में किसी गाँव को विकसित करना चाहती है और अभी तक उसका 100 करोड़ रुपए का बजट एक गांव को विकसित करने के लिए गया हुआ है और आज भी गांव विकसित नहीं हुआ है, तो उसको सोचना होगा ना कि ये फॉर्मेट चेंज करो। प्रधानी का मतलब ये नहीं होता कि आपने गांव को विकसित कर दिया। विकसित करने के लिए डायरेक्ट आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा उस गांव में जाके। अगर आपको शिक्षा देनी है तो आप जाके डेवलप कर दीजिए अच्छा स्कूल, और स्कूल के साथ डेवलपमेंट के साथ साथ आप उसका प्राइवेटीकरण अगर आप कर रहे हो तो उसमें अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करिए। गवर्नमेंट के टीचर के ऊपर किसी को भरोसा नहीं होता है। बहुत बिरले ऐसे टीचर्स हैं जो स्वर्ण भारत परिवार से जुड़े हैं, वो सच में सही तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली किसी स्कूल में चले जाएं तो आप देखेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा नहीं। आप दुखी हो जाएंगे कि ऐसी गांव की पढ़ाई की स्थिति है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कहने का है सरकार से कि आप जब भारत सरकार के एक गांव के लिए 100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट आप दे सकते हो, तो 100 करोड़ को आप 20% भी अगर हम जैसी एनजीओज के माध्यम से डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार ही इन्वेस्टमेंट आपको गांव में करना होगा और गांव के हर व्यक्ति से, हर घर से टैक्सेशन की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। एक गांव के व्यक्ति को कभी भी दूसरे शहर में जाके पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उतनी सारी व्यवस्था स्वर्ण भारत परिवार किसी भी गांव में दे सकता है 20% अमाउंट के दम पे। सिर्फ 20% पैसा चाहिए और जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का पैसा उस गांव में देने की आवश्यकता नहीं है।